जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट पास आ रही है बहुत सारे बच्चे पैनिक में हैं और सबसे बड़ा पेन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें कि आपके पुराने स्टूडेंट्स जो कि R4 के हैं तो थर्ड पेपर सी प्रोग्रामिंग टफेस्ट माना जाता है। इसमें आप में से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला ऑप्शन है कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं उनमें मिनिमम 20 पास करने कंपलसरी हैं। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई नहीं किया तो आपके सब्जेक्टिव की कॉपीज चेक नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को मिलाकर आपका टोटल मार्किंग 50% होनी चाहिए। मैं मिनेश आज आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से अलग टाइप के, और साथ ही साथ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जैन 21 ओ लेवल के एग्जामिनेशंस की। बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे गेस्ट पेपर्स ले लिए हैं। जिनके पास गेस्ट पेपर्स नहीं हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो 9616175690 है उस पर 300 रुपीज़ की ऑनलाइन पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी ये गेस्ट पेपर अपनी मेल आईडी पे मंगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का अलग और सब्जेक्टिव के अलग मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर मैंने थोड़ा इस बार कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रखा है कि अगर आप लोगों ने इस प्रोग्राम्स को सॉल्व किया और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस को समझा तो आप लोग इससे जुड़े हुए फिल इन द ब्लैंक्स, साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपने गेस्ट पेपर पे। गेस्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और अपने गेस्ट पेपर को फिनिश करिए। अगर आप लोग प्ले स्टोर में यूज़ कहिए कि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग चेकआउट करिएगा, आपको M3R4 की प्लेलिस्ट दिखाई देगी। M3R4 वाली प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, ये देखिए ये रहे, जिसमें जुलाई 2020 के एग्ज़ाम्स दिखाई दे रहे होंगे बिकॉज ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे। और इसी में अगर आप लोग नीचे कंटिन्यू करते चलें, लास्ट में आ जाए तो मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी सॉल्व और कराए हैं, तो इनको ज़रूर फिनिश करिएगा बच्चों। तो देखते हैं आज की हमारी क्लास में किस तरह के गेस्ट पेपर्स हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो मैं एक एक करके पेपर आप लोगों को या एक एक करके क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम मिलेगा, आप लोग उस पर आइडिया लगाइए। तो एक शुरुआत से शुरू किया जाता है। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, मैंने इस बार टॉपिक वाइज चूज़ किया है बच्चों। टॉपिक वाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रेंडमली उठाता हूँ क्वेश्चंस तो टॉपिक्स कवर नहीं होते। तो पहला टॉपिक जिस पर हम लोग आज बात करेंगे वो है प्री प्रोसेसर कमांड्स। तो प्री प्रोसेसर कमांड्स आपके ओ लेवल में कोई भी कमांड्स जो कि आपको ऑल्टरनेटली उसकी जगह दूसरा कमांड यूज़ करना होता है, उसके लिए प्री प्रोसेसर लगाया जाता है। प्री प्रोसेसर का मतलब ही है प्रोसेसिंग करने के पहले। तो पूछ रहा है प्री प्रोसेसर कमांड जो है वो क्या है। इसमें नंबर फर्स्ट ऑप्शन है नीड नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, नीड नॉट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट कॉलम, हैश एज द फर्स्ट कैरेक्टर्स, और लास्ट है कम बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स। तो इसमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए? प्री प्रोसेसर कमांड किस तरीके से शुरुआत करते हैं? तो आपको बिल्कुल सही जवाब है कि प्री प्रोसेसर कमांड्स को जब आप शुरू करना चाहते हैं तो उनके आगे हैश सिंबल ज़रूर लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा। सवाल देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आउटपुट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए, किस तरह का आउटपुट बनेगा हमारा। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से हमें इसे एक्सप्लेन करना है और उसके बाद हम लोग इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल है, आपने देखा यहाँ प्री प्रोसेसर यूज़ किया गया है और प्री प्रोसेसर हमने क्या किया गया है, INT वाला जो था यानी इंटीजर्स जो है उसको हमने कैर में रिप्लेस किया गया है। अब अगर आप गौर करें तो आई की वैल्यू 65 है। साइज ऑफ कमांड आपको पता ही है कि ये आपको जो भी आप लोग इस पे देंगे, जैसे %d दे रहे हैं तो इसका साइज बताएगा कि कितने बाइट कवर करता है। अब आपको आई का साइज निकालना है। आंसर क्या होना चाहिए, 2, 1, कंपाइलर एरर आएगी या नन। तो सोचने वाली बात है कि ये पहले तो ये पता करके रखिए कि ये जो इंटीजर रहेगा या ये कैर में चेंज हो जाएगा।
भाई अगर आप गौर करें तो जैसे ही मैंने यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पे देखा इंटीजर लिखा हुआ था, तो जैसे ही यहाँ इंटीजर लिखा गया है ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर लगने होने के कारण इंटीजर की जगह ये किस में बदल चुका होगा, कैरेक्टर में, ये रिप्लेस हो गया ना। तो आई देखने में आपको इंटीजर लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली कैर हो गया। अब अगर कैर का साइज आपसे पूछा जाए तो आई होप आप सबको पता होगा कि इसका साइज 1 बाइट का रहता है। तो मैं इसका आप लोगों को रन करा के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड कोई नाम दे देते हैं, जैसे P1 नाम से सेव कर लिया एंड इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कराया तो देखिए आ गया साइज ऑफ कितना, आई का साइज कितना दिखा रहा, 1, क्योंकि ये इंटीजर ना होकर आप लोगों का कैरेक्टर में चेंज हो गया तो 1 बाइट का ये हो गया। तो इसका सही जवाब बी है आपका। क्लियर? अगला क्वेश्चन। तो अब आप इसी तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे तो बच्चों, तो अगर आप लोगों का प्री प्रोसेसर से कोई सवाल आएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके का है जिसपे हमसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। हमने इस बार स्क्वायर ब्रैकेट में x इसको डिफाइन किया है x क्रॉस x, यानी x इंटू x के बराबर। i इंटीजर, i की वैल्यू 64 अपॉन स्क्वायर और ब्रैकेट में 4, यानी x जो अगर आप लोग गौर से देखें तो इसको स्टेटमेंट रिप्लेस करेगा, x की वैल्यू 4 बनेगी। ठीक है, अब i प्रिंट करना चाहिए। सोचिए क्या होगा, किस तरीके से निकलेगा। क्या ये वैल्यू 4 आएगी? कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, दिमाग ये लगा रहे होंगे कि इस चीज़ को पूरा का पूरा इससे रिप्लेस कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ये तो ऐसा हो जाना चाहिए। बात सही है, ये ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों के यहाँ पर प्रिविलेज वाला जो पोर्शन है वो काउंट करेगा, बिकॉज अगर हम लोग देखें तो स्लैश और डिवाइड की प्रायोरिटीज़ की बात की जाए, जब दोनों की प्रायोरिटी बराबर होती है तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किया जाता है। तो इस केस में अगर आप लोग दोनों की प्रायोरिटी बराबर हो गई है, बिकॉज डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो बराबर होने के कारण हम लोगों को कभी भी मल्टीप्लाई ना करके लेफ्ट टू राइट इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, 64 को 4 से डिवाइड करें तो 16 और इंटू 4 कर दें तो हमारा आंसर 64 होना चाहिए। लाइए इसको स्टेटमेंट वेरीफाई भी करा दें आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इस कंपाइलर में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, कंपाइल कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे आंसर दिखा रहा है 64। आई थिंक आप लोगों को ये अब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर लगा दें। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का ही है, जिसमें कि अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आने लगेंगे। अगले क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा प्री प्रोसेसर हम लोगों ने ए है जिसको कि 10 से रिप्लेस किया है, ये रहा। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक दिखा दे रहा है, ऊपर देखिए 10 से रिप्लेस हुआ है, फिर ए 50 से भी रिप्लेस हुआ है। क्लियर? तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें जो भी नियरेस्ट डिक्लेरेशन है, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ऊपर ए है तो ये 10 लेगा या 50 लेगा, या 10 प्रिंट करेगा या 50, कंपाइलर तो आएगी ही आएगी नहीं। तो प्री प्रोसेसर कैन बी रीडिफाइन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, सो द मोस्ट रिसेंटली जो सबसे पास में और सबसे आगे आखिरी में डिफाइन होता है वही उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इसका आंसर 50 होना चाहिए। लाइए इसे भी चेक कर लिया जाए एंड ये रहा हमारा ओके एंड इसको भी मैं कंपाइल करता हूँ एंड ये रहा कंपाइल और आप देख पा रहे होंगे 50 आ गया आंसर। क्लियर? आ गया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस पर भी आप लोगों को एक आउटपुट दिखना है, देखते हैं कि किस तरीके से निकलेगा ये। एंड क्वेश्चन है हमारे सामने
ये रहा। आपको गौर से देखिए, इस बार प्री प्रोसेसर क्लियर स्क्रीन जो है 100 से रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पर अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो तो सोचेगा कि स्क्रीन में मतलब क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये किस तरीके से काम करेगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमने क्लियर स्क्रीन को 100 से रिप्लेस कर दिया है। तो जब मैं प्रिंट करने की बात करूंगा तो CLR SCR जब मैं प्रिंट करूंगा तो बट नेचुरल है, 0 तो प्रिंट किसी हाल में भी नहीं हो सकता। इसका आंसर आपका C यानी 100 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आप इसे परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम प्रोग्राम टाइप कर लिया है और एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए 100 आउटपुट हमारा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तो प्री प्रोसेसर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, अब आपके पास काफ़ी हद तक क्लियर है। अब मैं जो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस दिखा रहा जा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस हमारे कुछ पॉइंटर से कंसंट्रेटेड हैं। पॉइंटर के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए है। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, एक कैरेक्टर बनाया गया है और ये स्ट्रिंग बनाया गया है और str जिसके अंदर ABCD है, लेकिन एस्ट्रिक लगाने से ये पॉइंटर हो गया। तो ये एक पॉइंटर है जो कैर पॉइंटर कह सकते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर है, और उसके अंदर ABCD स्टोर है, ठीक है। फिर ये str, ये ब्रैकेट्स हैं, ये बच्चों बॉक्स नहीं है, जिन लोगों ने एरेज पढ़ी है उनको पता होगा, ये ब्रैकेट्स हैं जो कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली रीसाइज हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट्स है और ये बेसिकली एक एरे है जो कि कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है और इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। आपसे पूछा गया है, अब आप बताइए साइज ऑफ str1 यानी इसका साइज कितना आएगा, साइज ऑफ str2 इसका साइज क्या आएगा, और इसका साइज क्या आएगा, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग का साइज क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर पॉइंटर्स जो है उसका साइज पता होना चाहिए। तो कैरेक्टर पॉइंटर्स जो है वो 8 बाइट का होता है, क्लियर। साथ ही साथ इसमें अगर आप लोग गौर करें, नीचे वाले की बात करें तो इस वाले में, तो इस केस में जो सेकंड वाला जो है इसमें आपको देखने में 4 लग रहे हैं, लेकिन ये 4 तो होंगे ही होंगे, प्लस आखिरी में नल भी होता है। तो उस केस के लिए जो नल वाला है उसको जोड़ दिया जाए तो ये 5 साइज का हो जाएगा। और इसमें भी वही फंडा काम आएगा। इस पर हम लोगों ने स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख दी है, तो स्ट्रिंग के बाद में जो लास्ट में बचा वो हमारा नल कैर। तो इस टोटल का आंसर आपका C आएगा, क्लियर। हो सकता है कि जब आप इस क्वेश्चन को चलाएं तो आपके उसमें आंसर दूसरा आए। देखिए मैंने ये सेम क्वेश्चन यहाँ कॉपी किया है और कंपाइल कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 455। तो आप बोलेंगे अभी तो आपने 8 बाइट बताया था, लेकिन ये भी गलत नहीं है बच्चों। ये डिपेंड्स ऑन कि आपकी मशीन 64 बिट पर काम कर रही है या 32 बिट कंपाइलर यूज़ कर रही है। अगर आप चेक करें, गूगल करें, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर आप साइज ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप अगर चेक करें 32 बिट की कंपाइलर्स या 32 बिट के लिए, तो आपको वो 4 बाइट का दिखाएगा। और अगर आप नॉर्मल 64 बिट के लिए अगर आप चेक करें तो आप लोगों को 8 बाइट का दिखाएगा। तो दोनों ही आंसर गलत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आएगा कौन सा, तो आएगा यही 855 वाला, यानी कि आपके वहाँ पर 64 बिट वाला ही डिफाइन या बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा वो। वैसे इतना ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे वाले से भी मैच करा सकते हैं कि भाई 4 होगा या तो 8 होगा, 2 तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में है कमेंट करिए ऑन द फॉलोइंग पॉइंटर डिक्लेरेशन। एक क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, ये इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोग बताइए कि ये क्या शो कर रहा है। एक पॉइंटर PTR है और एक सिंपल इंटीजर P है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये पॉइंटर PTR जो है पॉइंटर टू इंटीजर है और P नहीं है। दूसरा है PTR एंड P बोथ आर पॉइंटर टू इंटीजर, तो ये तो हो ही नहीं सकता पॉइंटर टू इंटीजर, क्योंकि उस पर एस्ट्रिक लगा है। जो PTR लिखा है ये पॉइंटर टू इंटीजर है, P मे और मे नॉट भी, ऐसा कुछ नहीं होता C में मे और मे नॉट भी, और दोनों ही पॉइंटर टू इंटीजर नहीं है। तो देखा जाए तो पहला वाला जवाब थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एक आउटपुट आपको बताना है। देखिए ध्यान से, आउटपुट क्या है। सवाल है व्हाट विल बी द आउटपुट
इसका आउटपुट बताइए। एक पॉइंटर p डिक्लेयर किया है, कैर पॉइंटर है, इसके अंदर हेलो, p के अंदर की वैल्यू हेलो स्ट्रिंग रखा गया है, नहीं वही कैर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखा है, और फिर बोला गया है c %c प्रिंट करिए। ठीक है, अब %c में क्या प्रिंट करेगा, वो पूरा हेलो h, कोई एड्रेस प्रिंट करेगा बिकॉज यहाँ एस्ट्रिक p लिखा है, लेकिन आपको बता दें एस्ट्रिक p का मतलब, पॉइंटर p का मतलब आपकी वैल्यू ऑफ p दिखाता है, ना कि एड्रेस दिखाएगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा और वो भी कौन सा वाला, पहला h, क्योंकि p का अगर यहाँ पर अगर गौर किया जाए, लाइए इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कराया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर h सिर्फ प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं कैरेक्टर की जगह s लिख देता तो हमारी स्ट्रिंग पर क्या डिफरेंस आ जाता। अब ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंटर p है और पॉइंटर p क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो फर्स्ट कैरेक्टर h तो दिखा रहा है। अगर आप पूरी स्ट्रिंग ही एक साथ प्रिंट करेंगे तो पॉइंटर इसको नहीं रिफ्लेक्स करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कंपाइलर एरर दिखाएगा, या तो हाँ देखिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ये कोई ना कोई एरर कॉज करेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये आउटपुट पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज पॉइंटर के केस में ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पॉइंटर्स में ये थोड़ा सा सिंपल भी है और आपको आउटपुट निकालना है, और इसमें इफ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम दिया गया है और इस प्रोग्राम में आपसे बोला गया है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। एक पॉइंटर है और इस पॉइंटर के अंदर हम लोगों ने नल लिख रखा है, और एक पॉइंटर क्यू भी है जिसके अंदर ज़ीरो स्टोर, पॉइंटर के अंदर ज़ीरो वैल्यू स्टोर है पूरी। बोल रहा है कि चेक करिए कि p की वैल्यू क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर कर रही है तो p प्रिंट करिए, अन्यथा नल p प्रिंट करिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लगा रखा है। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो q प्रिंट करिए, अन्यथा नल q प्रिंट करिए। आप बताइए क्या आएगा, p आएगा यानी pq आएगा और कंपाइलर पे डिपेंड करता है, या फिर दिखा रहा है x null q where x can be a p और null p can be a null, और null p और null q क्या आना चाहिए। तो पहले तो ये डिपेंड करता है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो p दिखा देगा, नहीं हो रही है तो null p दिखा देगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर चेक करें तो पॉइंटर p के अंदर जब null स्टोर है तो कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो सकती है। तो इस केस में आप लोगों का आंसर जो है null p एंड इस केस में null q होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये तो हो गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छोटे से क्वेश्चन और है, पॉइंटर से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग बताने वाले हैं कि एक डिक्लेरेशन है जिसमें इंटीजर पॉइंटर दिखाया गया है और एक एरे भी 5 भी डिफाइन कर दिया गया है। ये क्या शो करता है, इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है कि P इज वन डायमेंशनल एरे, P एक वन डायमेंशनल एरे है, 5 उसका साइज है, ठीक है, ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर भी लगा है, उसके आगे पॉइंटर टू इंटीजर है, क्या ये सही है? अगला है P एक पॉइंटर है टू अ 5 एलिमेंट इंटीजर एरे। क्लियर, एक इंटीजर एरे है जो कि 5 एलिमेंट्स रख सकती है और उसका P जो है पॉइंटर है, और ये सेम बोल रहा है कि ये इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसा भी, और नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब बच्चों बी है। आप लोगों का इंटीजर एक एरे बनाई गई है और 5 एलिमेंट्स को लिए है और P उस पर पॉइंटर्स शो कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का पॉइंटर्स में ही पॉइंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। पॉइंटर के बारे में तो कम आए, लेकिन नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स काफ़ी आया है।
क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि एक पॉइंटर पीटीआर है जिसमें ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, एक पॉइंटर इंटीजर्स पॉइंटर है और एक ए 10 है। फिर इस पॉइंटर में देखें एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दिया गया। फिर इस पॉइंटर के एड्रेस में या पॉइंटर की वैल्यू जो लिखी है उसमें +1 कर दिया गया, यानी 10 की जगह 11 हो जाएगा। अब प्रिंट किया है। अब बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए, दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर पी प्रिंट करेगा। तो इसमें तो भाई वैल्यू पहले शुरुआत में कितनी थी भाई, अगर इधर गौर करिए तो एड्रेस ऑफ ए स्टोर हो गया था। इसको इस तरह समझिए, ये ए है और इसकी वैल्यू 10 है और ये उसका एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं। ये एड्रेस कहाँ जाके स्टोर हो गया, ये एड्रेस पीटीआर में जाके स्टोर हो गया, एक पॉइंटर में स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर स्टार लगा देता हूँ तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, लेकिन इसमें बोल रहा है कि उसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 11 हो गया। अब 11 वाले दो ऑप्शन है और साथ ही साथ आपसे बोल रहा है ए को भी बताइए, ए ऑप्शन क्या आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात है, ए की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट करेगा। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए तो हमारा वही रहना चाहिए 10, तो आंसर सी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका मैं आउटपुट निकालता हूं पहले। ओके, सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए आंसर आ रहा है 11 क्योंकि आपने एड्रेस में बदलाव कर दिया ना। तो जब एड्रेस में बदलाव होता है, तो जब एड्रेस इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली एड्रेस इंक्रीज होने से उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाती है। तो जब हमने एड्रेस में वैल्यू चेंज की, जैसे एड्रेस की वैल्यू पहले थी हमारी जो भी समथिंग एड्रेस था, उसकी वैल्यूज़ में हमने 10 की जगह 11 हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू भी उसी के हिसाब से इंक्रीज हो गई। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि वैल्यू एट द एड्रेस इज चेंज, तो वेरिएबल इज ऑल्सो गेट अपडेटेड। तो दोनों ही आंसर्स में आपका 11 यानी 11 आएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपको लग रहा होगा। कुछ जनरल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बच्चों, एक दो तो सी के कुछ क्वेश्चंस तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन पूरे उसमें 40 में इतने इजी होंगे कि आप लोगों ने अगर शुरुआत के फंडामेंटल सी के क्लियर कर रखे हैं तो आप बड़े आराम से उसे निकाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सी वॉज प्रिमिटिवली डेवलप्ड एज, सी को शुरुआत में किस तरीके से डेवलप किया था, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जनरल पर्पस के लिए, डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए या नन। तो सी वॉज प्रिमिटिवली डेवलप्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी भी है और बड़ा यूजफुल भी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सी है उसमें कितने कीवर्ड्स होते हैं, और ये सिंपल है, आप सभी को पता है। सी के अंदर हमारे पास हम लोग कई तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं और ये सभी आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, जिसमें कि आप लोगों का पूछा गया है कि कौन सा कीवर्ड रिजर्व नहीं है, ऑटो, केस, मेन, डिफ़ॉल्ट, रजिस्टर। तो कौन सा कीवर्ड रिजर्व नहीं है, तो आप ऑटो तो यूज़ करते ही हैं, नहीं भी लिखते तो इंटीजर के आगे या कुछ भी लिखते हैं तो वो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्विच केस भी यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट याद है, स्विच केस में डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होते हैं अगर वो वैल्यू कंफर्म नहीं हुई। रजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लासेस में। तो इसमें अगर आप गौर करें तो मेन एक ऐसा कीवर्ड है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, रिजर्व नहीं है, सॉरी। अगला एक थोड़े से और इजी ट्रिकी है, सी वेरिएबल कैनॉट स्टार्ट विथ, जो सी का वेरिएबल है कोई भी सी में वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता। अ नंबर, जैसे आप लोग यू कोई भी वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे आप लोगों ने लिख दिया इंटीजर और इंटीजर के अंदर लिख दिया नम, ठीक, तो क्या नम डॉट लिख सकते हैं, इसी तरीके से पूछ रहा है। तो इंटीजर 2 लिख सकते हैं। अगला है सिंबल लिख सकते हैं, अंडरस्कोर अदर देन अंडरस्कोर, ठीक, बोथ ऑफ द अबव अल्फाबेट्स। तो आप लोगों में पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता, तो नंबर तो हो ही नहीं सकता,
साथ ही साथ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अदर देन अंडरस्कोर पूछा गया है। जैसे आप लोग इंटीजर एस्ट्रिक नहीं लगा सकते या हैश नहीं लगा सकते, ये सब गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब सी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोगों का, ये भी बेसिक से ही है, सिंपल सा है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि व्हाट नंबर वुड बी शोन ऑन द स्क्रीन आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सीक आर एग्जीक्यूटेड। अब बताइए अगर इसे एग्जीक्यूट करें तो क्या नंबर आएगा, 5, 6, 7, 8, 9। सोचने वाली बात है। अब इसमें जिन्होंने स्काई वैल्यू पढ़ी है सी की, तो वो अपने आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कैरेक्टर के एक CH नाम से कैर डिक्लेयर कर रखा है, इस कैर के अंदर हम लोगों ने एक इंटीजर आई एक बनाया हुआ, एक अलग आई है। CH की वैल्यू कैपिटल G के बराबर है, ठीक है। तो जिसको स्काई वैल्यू पता होगी तो G की स्काई वैल्यू 71 है, कैपिटल G की। I की वैल्यू CH माइनस A है, तो सोचने वाली बात है। और प्रिंट करिए I, तो क्या प्रिंट करेगा। तो A की वैल्यू कितनी होती है स्काई वैल्यू, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को अगर इसमें देखें तो CH के अंदर G था ना, तो G की वैल्यू कितनी मैंने बताई थी 71, और A की कितनी होती है 65। तो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या चीज़ प्रिंट होकर आनी चाहिए, तो सही जवाब आएगा 6 आपका प्रिंट होकर निकलेगा। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज है, और ये क्वेश्चन ना आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का RO हो गया या इस तरह का, उसमें बड़ा पूछा जाता है। तो बच्चों ये आज का एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट थी, खासकर स्पेशली डिज़ाइन की गई थी O लेवल के लिए। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये परफेक्ट लगा, अगर आपको चाहते हैं कि हम लोग सी के ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें या कोई अदर प्रैक्टिस के लिए आप लोग करना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9616175690 है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग न्यू ईयर स्पेशल धमाका लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग कंप्यूटर से जुड़ी हुए कई सारे कोर्सेस, कोई भी कोर्सेस, CCC, ECC, ऑफिस वर्क, O लेवल तो है ही हम लोगों का, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल, ग्राफिक्स, अकाउंट्स और कॉम्पिटिशन्स के ऐसे कई सारे कोर्सेज का हम लोग एक ऑफ़र कोर्स शुरू करेंगे, और ये न्यू ईयर में होगा। इसकी सूचना आपको यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ये न्यू ईयर का ऑफ़र इतना ज़बरदस्त होगा कि आप लोगों के कुछ कोर्सेज में 60% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप लोग अगर आगामी कितने भी समय के लिए इसको ले पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन तैयार होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हर वीडियोस के या नोटिफिकेशंस को ज़रूर मार्क करिए। इसी के साथ आप लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। अभी से बोल दिया, लेकिन बीच में मैं कई बार बोलूँगा। और मिलते हैं हम लोग आपकी बेस्ट विशेस के साथ। गुड बाय, टेक केयर।